हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. इफ अ स्मॉल स्फीयर ऑफ मास m एंड चार्ज q, चार्ज कितना है q, hangs from a silk thread at an angle theta with a charged conducting plate, so that for equilibrium of the sphere the surface charge density for the plate is epsilon naught mg upon q tan theta. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is that the electric field of conducting plate, क्योंकि वो कैसी है, चार्ज्ड है, will exert a force on charged sphere due to which it will make angle theta. The force due to electric field it is given by F is equals to Q E. डायरेक्शन देखें तो ये हमारा हो जाएगा F वेक्टर इज इक्वल्स टू E वेक्टर. दैट मीन्स फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, अलोंग E वेक्टर. जिधर E वेक्टर उधर ही क्या लग जाएगा, फोर्स लग जाएगा. तो हमारी कंडीशन देखते हैं. ये देखिए, ये हमारा यहाँ पर इसके पास यहाँ पे मास है, कितना मास है, m. ओके, दिस इज द m मास बॉब. और इस वाली प्लेट पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज कंसिडर कर लेते हैं. इसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है. तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लेते हैं कितनी है, सिग्मा है. ओके, प्लस सिग्मा. तो इसकी वजह से आपको पता है इस पर एक फोर्स लग रहा होगा, किधर, इधर. क्योंकि इस पे चार्ज q है तो ये फोर्स कितना होगा, q इंटू ई. और इस पर एक फोर्स कहाँ लग रहा होगा, डाउनवर्ड नीचे की तरफ, जो कि इसका फोर्स होगा कौन सा, mg. सिंपली नाउ इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इधर लग रहा होगा क्या, टेंशन फोर्स. इधर क्या लग रहा है, स्ट्रिंग का टेंशन फोर्स. ये यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे आके इक्विलिब्रियम में आ गया ये. तो इस पर एक ऊपर की तरफ कंपोनेंट हो सकते हैं टेंशन, ठीक है, एक ऊपर और एक इधर. तो अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा. इसका एक कंपोनेंट हो जाएगा ये, और एक कंपोनेंट हो जाएगा इसका ये. तो ये वाला कंपोनेंट इसका हो जाएगा टी कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा टी साइन थीटा. तो इन इक्विलिब्रियम आपको दिख रहा है यहाँ से टी कॉस थीटा हमारा इक्वल हो जाएगा एम जी के. किसके इक्वल हो जाएगा, एम जी के. और यहाँ से हमारा टी साइन थीटा इक्वल हो रहा है इसके क्यू ई के. तो हमें यहाँ से क्या चाहिए, रिलेशन क्या बनाना है, रिलेशन इज व्हाट, टेन थीटा. तो टेन थीटा बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे. ये इक्वेशन सेकेंड डाल देते हैं, तो डिवाइडिंग सेकेंड बाई फर्स्ट. सेकेंड में क्या करेंगे, फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा टी से टी हो जाएगा कैंसिल. दैट मीन्स यू कैन राइट इट एज टी साइन थीटा डिवाइडेड बाई टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा क्यू ई डिवाइडेड बाई एम जी. तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा क्यू ई डिवाइडेड बाई एम जी. अच्छा, आपको क्या चाहिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी. तो वी नो दैट, सेम वी नो दैट फॉर कंडक्टिंग प्लेट, कंडक्टिंग प्लेट के लिए क्या होता है आपका, जो ई वेक्टर होता है दैट इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एन कैप होता है. क्या होता है, एन कैप, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर आउटवर्ड. नॉर्मली आउटवर्ड तो ये होगा हमारा. तो अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखे यहाँ पर, तो ये हमारा हो जाएगा एम जी टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्यू, और यहाँ हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट. तो एप्सिलॉन नॉट इधर चला जाएगा, क्यू का क्या हो जाएगा, डिवाइड. तो सिग्मा हमारा आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट एम जी अपॉन क्यू, एंड हियर इज टेन थीटा. तो क्यू का डिवाइड हो गया, एप्सिलॉन का मल्टीप्लाई हो गया. दिस इज द प्रूव्ड क्वांटिटी. दैट मीन्स यही आपको चाहिए था क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द प्लेट mg अपॉन क्यू टेन थीटा एप्सिलॉन नॉट. तो mg अपॉन क्यू टेन थीटा एप्सिलॉन नॉट. ये आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.